हेलो स्टूडेंट, स्वागत है स्टूडेंट चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 तक पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की इंट्रोडक्शन वीडियो को बनाया था, जिसमें हमने इस चैप्टर में लगने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स को हम क्रिस्टल क्लियर कर चुके हैं। नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं? राइट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस जी आर गिवन एज द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है, उससे हमें एक एपी बनानी है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक एपी में लेट कर लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10। मान लीजिए ये एक एपी है। अभी जो 2 है ये एपी का फर्स्ट टर्म है, जिसको आप ए कहते हैं, है ना। ये तो आई होप आपको आता होगा। ठीक है, और इस एपी का डी क्या है? डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। 4 - 2 कितना आया? 2। ठीक है, तो डी है हमारा 2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? मान लीजिए अब हमें इसी एपी की, ठीक है, इसी एपी की टर्म्स निकालनी है। ठीक है, अब मेरे को मान लो मेरे को क्या निकालनी है? अपनी सेकेंड टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है? सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सेकेंड टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस डी। क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस डी फॉर्मूला होता है। ठीक है, और थर्ड टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस 2d। क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस 2d। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस 3d। क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस 3d। जोन सी आपको टर्म निकालनी है, ठीक है, उसमें से एक नंबर माइनस करके उसको मल्टीप्लाई डी लगा दो। जैसे थर्ड टर्म में देखो, मेरे को थर्ड टर्म अगर निकालनी है तो 3 - 1 कितना हुआ? 2। 2 को डी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब फोर्थ टर्म निकालनी है तो 3d कर दो। ठीक है, क्लियर है। ये फॉर्मूला होता है। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो मेरी सेकेंड टर्म इधर क्या है? 4। ठीक है, इसको मैं भी आपके सामने वेरीफाई भी कर देता हूँ। ए क्या था मेरा? 2 था। ठीक है, और डी क्या आया था मेरा? 2। देखो 2 + 2 क्या है? 4 है। सेकेंड टर्म 4। चलो अब थर्ड टर्म को भी वेरीफाई कर देते हैं। थर्ड टर्म इधर क्या है? 6। क्या है? 6। अब देखो पहली टर्म क्या है? ए मतलब 2 प्लस, ठीक है, 2d मतलब डबल ऑफ डी। ठीक है, अब डी कितना है? 2। अब इसका डबल कितना हो जाएगा? 4। अब देखो 2 + 4 कितना हो गया? 6। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सेकेंड टर्म के लिए ए प्लस डी, थर्ड टर्म के लिए ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म के लिए ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म के लिए ए प्लस 4d एंड सो ऑन, आगे चलता रहेगा। अब जैसे फोर्थ टर्म भी आप वेरीफाई कर लो। फोर्थ टर्म क्या है मेरी? 8 है। ठीक है, ए 2 प्लस, ठीक है, अब 3d मतलब डी का ट्रिपल। ठीक है, डी को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। डी कितना है? 2। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 6। अब 2 + 6 कितना होता है? 8। देखो मैंने आपके सामने वेरीफाई कर दिया, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब ए गिवन है आपको, डी गिवन है आपको, कि अब आप टर्म्स नहीं निकाल पाओगे। है आसान क्वेश्चन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट का सॉल्यूशन। इसको जरा एक लाइन बना देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अब हम फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें ए कितना गिवन है? 10, और डी भी कितना गिवन है? 10। ठीक है, तो अब देखो सीधी सी बात है, फर्स्ट टर्म तो हमारी 10 ही हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारी 10, ए हमें 10 गिवन है। अब सेकेंड टर्म के लिए क्या फॉर्मूला था? ए प्लस डी। क्या फॉर्मूला था? ए प्लस डी। ठीक है, सो ए प्लस डी मतलब ए प्लस डी मतलब ए कितना है? 10, और डी भी कितना है? 10। 10 + 10 कितना हो गया? 20। ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरीके से थर्ड टर्म के लिए क्या फॉर्मूला है? ए प्लस 2d। ए प्लस 2d पुट कर देते हैं, ए प्लस 2d। ठीक है, ए कितना है? 10। ठीक है, और डबल ऑफ डी, डी कितना है? 10। अब 10 का डबल 20 हो जाएगा। अब 20 + 10 30। देखो तीसरी टर्म क्या आ गई? 30। अब देखो यहाँ पर 10-10 का गैप चल रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है? 10। 10 फिर 20 फिर 30। अब फोर्थ टर्म आपको पता ही है क्या आएगी? 40। लिख तो आप फार्मूला के साथ भी सकते हैं, लेकिन आपको पता चल गया तो ऐसे बढ़िया बात है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट के आंसर हो गया है। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट पार्ट के शुरू के 4 टर्म्स हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। सेकेंड टर्म में ए गिवन है हमारा -2। ए कितना है? -2, और डी कितना है? 0। देखो डिजिट के वो भी आ जाए ए और डी में, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, कि सेकेंड टर्म के लिए ए प्लस डी, थर्ड टर्म के लिए ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म के लिए ए प्लस 3d। ठीक है, जोन सी भी टर्म निकालनी है,
ठीक है, उसमें से एक माइनस करके उसको डी से मल्टीप्लाई कर दो। ए प्लस तो आई होप आपको याद ही रहेगा, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म क्या है मेरी -2। अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, ए प्लस डी करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ए कितना है -2, डी कितना है 0, सो -2 + 0, आप बताओ क्या होता है, ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होता है। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब -2 में से 0 चला गया तो क्या बचेगा, -2 ही बचेगा, ठीक है। ए कितना गिवन है हमारा -2 और डी कितना गिवन है हमारा 0, ठीक है। तो ये तो हमारी -2 ही रहेगा, ठीक है। आगे भी -2 ही आएगा और उसके आगे भी -2 ही आएगा। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अपने थर्ड पार्ट के ऊपर, थर्ड पार्ट क्या है हमारा, ए गिवन है हमारा 4 और डी गिवन है -3। नेक्स्ट शीट पर आ जाते हैं, ठीक है, और क्लियर रहेगा। तो थर्ड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, होप कोई डाउट नहीं होगा। ए गिवन है हमारा माइनस का, थर्ड पार्ट में ए गिवन है हमारा प्लस का 4 और डी गिवन है -3, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अब इसको। सीधी सी बात, पहला टर्म हमारा तो क्या होगा, 4 ही होगा क्योंकि ए 4 है, ठीक है। अब दूसरे टर्म के लिए क्या करते हैं हम, दूसरे टर्म के लिए, सेकेंड टर्म के लिए क्या करते हैं हम, ए प्लस जी करते हैं। क्या करते हैं, ए प्लस जी याद रहेगा। ए क्या है 4, प्लस का साइन ऐसे, डी क्या है -3, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 का कितने बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब साइन प्लस का आएगा क्योंकि 4 बड़ा है, सो सेकेंड टर्म क्या हो गया 4, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं अपनी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए क्या फॉर्मूला था, ए प्लस याद रहेगा। कौन सी टर्म निकालनी है, थर्ड, एक माइनस कर दो, ठीक है, कितना बचेगा 2, तो 2d हो गया, ठीक है। सो ए क्या है हमारा 4 + 2 मल्टीप्लाई बाय डी कितना है -3। अब देखो 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो क्या आएगा 6, लेकिन माइनस का साइन साथ में, सो 2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आया -6, क्लियर है। सो 4 + -6। अब प्लस माइनस माइनस, 4 में से 6 गए तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। कितना बचेगा, -2, तो यहाँ आ गया -2। अब निकाल लेते हैं अपनी फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होगा, a + 3d, ठीक है। फोर्थ टर्म निकालनी थी तो 3d आया। अब a क्या है अपना 4, ठीक है, और d क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। 3 3 = 9, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि इधर -3 लिखा हुआ है। सो 4 + -9। अब 9 में से 4 में से 9 जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 9 जाएंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा, ठीक है। अब देखो ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया हमारी, शुरू 4 टर्म्स आ गई है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारा क्या क्वेश्चन है, ए है -1, ए है -1 और डी है 1/2, डी है हमारा 1/2, ठीक है। सो पहली टर्म तो ए हमारा क्या था -1, तो फर्स्ट टर्म विल बी -1। सेकेंड टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म के लिए ए प्लस जी करना पड़ेगा। ए प्लस जी मतलब -1 + 1/2, ठीक है। अब इसको प्लस करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -2 + 1, एलसीएम क्या आया हमारा 2, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, ठीक है। और माइनस का साइन ऐसे, और क्या आएगा माइनस का साइन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 पे माइनस का साइन है। तो सेकेंड टर्म क्या आई, -1/2। सेकेंड टर्म क्या आई, -1/2। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको अभी तक। अब थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म के लिए a + 2d करते थे, क्या करते थे, a + 2d। a क्या है -1, 2d मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय d कितना है 1/2, ठीक है। अब देखो ये 2 और ये 2 कट गया, ठीक है। सो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, माइनस प्लस माइनस, सो थर्ड टर्म क्या हुई 0, ठीक है। अब फोर्थ टर्म के लिए क्या करना है, फोर्थ टर्म के लिए a4 a + 3d हो जाएगा। a कितना है -1, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय d कितना है 1/2, ठीक है। सो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ मैं आपके लिए इधर लिख देता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे। -1 + 3 × 1 = 3, ठीक है, 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 + 3/2। अब 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 1, साइन आएगा 3 का, साइन आएगा प्लस का, सॉरी, क्योंकि 3 जो है हमारा बड़ा है।
अपॉन में 2 ऐसे। फोर्थ टर्म क्या आ गई 1/2। फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म तो a, सेकंड टर्म के लिए a प्लस जी, थर्ड टर्म के लिए प्लस 2d, फोर्थ टर्म के लिए प्लस 3d। बस याद रखो और अपना काम करते जाओ। फोर्थ पार्ट हो गया। अब करते हैं अपने पार्ट जो कि हमारा फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट शीट पर आ जाते हैं। ए है हमारा ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। ए है हमारा माइनस का 1.25 और डी है हमारा माइनस का 0.25। अब ये देख के बहुत बच्चे घबरा जाते हैं। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, और बेसिक कैलकुलेशन आई होप आपको आती होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहली टर्म वही रहेगी माइनस का 1.25, ठीक है। अब दूसरी टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरी टर्म के लिए क्या होता है हमारा a प्लस जी होता है, ठीक है। a कितना है माइनस का 1.25, ठीक है, प्लस का साइन ऐसी। d क्या है माइनस का 0.25। अब प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स माइनस का 1.25 माइनस का 0.25, ठीक है। माइनस का 1.25 माइनस का 0.25। अब माइनस माइनस बताओ क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन आता है माइनस का, तो इन दोनों को प्लस कर दो। 1.25 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा, 5 5 10, 2 2 4 और 1 5, 1.50 1.50, ठीक है। क्या है आंसर 1.50, लेकिन माइनस का। तो सेकेंड टर्म क्या आई हमारी माइनस का 1.50। अब थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म के लिए क्या होता है a प्लस 2d, ठीक है। a क्या है हमारा माइनस का 1.25 प्लस 2d मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25, माइनस का 0.25, साइन माइनस का नहीं बोलना। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें कोई जल्दबाजी मत करना, ठीक है, आराम आराम से करो। 2 5 से क्या हुआ 10, 2 2 4 प्लस 1 5, ठीक है, 0.50, ठीक है। सो माइनस का 1.25, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 0.50, साइन किसका आएगा माइनस का, माइनस 0.50। अब दोबारा से माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, ठीक है। अब माइनस का 1.25 माइनस का 0.50 क्या हो जाएगा माइनस का 1.75, क्या हो जाएगा माइनस का 1.75। आई होप क्लियर होगा, माइनस का 1.75। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लस करके भी देख सकते हैं। अब फोर्थ टर्म निकालने के लिए a प्लस 3d, ठीक है। a कितना गिवन है, a गिवन है माइनस का 1.25, a है माइनस का 1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 0.25, ठीक है। अब 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0.75, लेकिन माइनस का साइन, ठीक है। और इधर क्या है माइनस का 1.25, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका माइनस का। अब 1.25 प्लस 0.75, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 5 5 क्या हुआ 10, 7 2 9 और 7 + 2 9 + 1 कितना हुआ 10, 1 + 1 2, आंसर क्या आया 2। आंसर क्या आया 2.00 मतलब 2 ही। तो फोर्थ टर्म क्या है हमारी 2। अब देखो ये हमारी एपीएफ बन गई है, चारों टर्म्स आ गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट, पांचों पार्ट सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।